टाइम पे भारत की जो मौजूदा सूरत हाल है वो जहन्नम से कम नहीं है कि 22 के करीब जो भारतीय दहशतगर्द हैं वो जहन्नुम वासिल कर दिए गए हैं। और मुज्तबा खामनाई साहब के हवाले से कुछ अहम खबरें जो हैं वो मंजरेआम पर आई है। इन तमाम तर चीज़ों पर बात करेंगे, लेकिन हमारे लिए एक बड़ा इवेंट आने वाला है। ईद से पहले ईद आने वाली है। ये कौन सी ईद है? बिल्कुल नाज़रीन, ये वही ईद है, वही मई का महीना दोबारा वापस आने वाला है जिसने आज तक 1 साल होने को है, लेकिन भारत की और नरेंद्र मोदी की नींदें उड़ा कर रखती है। भारत पूरी दुनिया में जलीलो रुस्वा होकर रह गया है। वही मई का महीना आने वाला है। इस मई के महीने को लास्ट ईयर आपने देखा था कि पाकिस्तान ने जब इंडिया को मुंह तोड़ जवाब दिया तो उसके बाद किस तरह से ईद की तरह इसे सेलिब्रेट किया गया। तो आज इन तमाम तर चीज़ों पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है दिफाई तजिया कार खालिद बेग साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? खैरियत जी से? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है जी। सर, प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि आपकी क्या तैयारी है मार्का हक के हवाले से, कि मार्का हक 10 मई को आप किस तरह सेलिब्रेट करेंगे? देखिए, बात यह है कि अगर आप तैयारियों की बात करते हैं तो तैयारियां जो हैं वो तो हमारी पाक अफवाज की हैं, जो उसके बाद जब से ये ऑपरेशन संदूर हुआ था उसके बाद से ही वो जो है दावे करते चले आ रहे हैं, चाहे वो इंडियन फ़ौज की क़यादत हो या सियासी क़यादत हो, कि जनाब हमने ऑपरेशन संदूर 2 जो है वो भी लॉन्च करना है। और अभी तो ये ट्रेलर था, या अभी रिसेंटली उनके इंडियन आर्मी चीफ ने भी ये जो है एक बड़ा फुलझड़ी छोड़ी है कि वो जो ऑपरेशन संदूर था वो एक ट्रेलर था, असल फिल्म हमने अभी चलानी है। अब वो पता नहीं किस तरह की फ़िल्म है, वो बाकायदा कोई बॉलीवुड के किसी स्टूडियो में तैयार हो रही है वो, या किस जगह है। लेकिन हकीकत ये है कि पाकिस्तान ने मार्का हक कह लें या इंडिया की तरफ से ऑपरेशन संदूर कह लें, उसके बाद इंडिया को पूरी दुनिया में कहीं भी मुंह दिखाने जोगा नहीं छोड़ा। और उसके बाद उनकी किस्मत में एक मुसलसल ज़िल्लत है जो चलती चली आ रही है। अभी 22 अप्रैल को ही पहलगाम में जिस तरीके से वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हुआ, उस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने अपने रवायती तरीक़ाकार के मुताबिक पाकिस्तान के ऊपर डालने की कोशिश की थी, और उसका फिर उसी के चक्कर में ऑपरेशन संदूर जो है लॉन्च किया गया था। इस दफ़ा 22 अप्रैल को उन्होंने एक सालाना उसके हवाले से उनके मीडिया ने बाकायदा एक हिस्टेरिया टाइप जो है उन्होंने एक कंपेन शुरू की। और इन हालात में कि जब उनके अपने यहाँ गल्फ़ जंग की वजह से ना गैस है, ना बिजली है, ना पानी है, ना ही कोई और बाकी उनके पास कोई और रिसोर्सेज हैं कि वो अपनी ज़िंदगी मामूल के मुताबिक गुजार सकें, लेकिन उनका मीडिया जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा मुहिम में मसरूफ़ था, जिसको उनके अपने मुल्क में ही बड़ा बुरी तरीके से जो है उसको तनकीद का निशाना बनाया कि हम मर रहे हैं, हमारे पास खाने के लिए चूल्हे में आग नहीं है और हम पकाने की पोजीशन में नहीं है। हमारे यहाँ बहुत सारे घरों में हफ्ता हो गया, 10 दिन हो गए, हम कोई चीज़ खा नहीं सके, और कुछ भी ऐसा नहीं है जो हम खाएं, खुद भी खाएं और बच्चों को खिला सकें। और आप हमें जो है वो ये सुना रहे हैं कहानी पहलगाम की और क्या हुआ था। अच्छा सर, इसमें आप देखें कि भारत को पाकिस्तान ने शिकस्त दी, पूरी दुनिया में ज़लीलो रुस्वा हो गया, और आज कल भारत को ट्रंप की जानिब से दोबारा से रुस्वा किया जाता है। ट्रंप की जानिब से कहा जाता है कि जो भारत है ये जहन्नम का घड़ा है, और इसके साथ साथ ये तमाम लोग जो है ये लैपटॉप गैंगस्टर हैं। अब इसका क्या मतलब है और इस बयान को हम क्या समझे? उसकी वजह ये कि हाल ही में वहाँ अमेरिका ही की एक रियासत में, कैलिफोर्निया, या मैं नाम भूल गया हूँ, वहाँ पर एक नया स्कैंडल सामने आया कि वहाँ इंडियंस बहुत ज़्यादा तादाद में जो आईटी के हेड्स थे मुख्तलिफ़ शोबों में, मुख्तलिफ़ जगहों पर, उनकी डिग्रियाँ जो हैं वो जाली पाई गई हैं जो उनके पास मौजूद थीं। उनमें कुछ को पकड़ा गया तो पता चला कि उन्होंने ये जाली डिग्रियाँ इंडिया के अंदर इंडिया की बड़ी मारूफ यूनिवर्सिटियों से पैसे देकर हासिल की थी। तो उसकी तनाज़ुर में ही जो है उसने बाकायदा जो है ट्रंप ने उनको लैपटॉप गैंगस्टर कहा है कि ये आईटी के बड़े माहिर बने फिरते हैं, जबकि इनके पास डिग्रियाँ जो है वो जाली हैं। और ये स्कैंडल जिस वक्त ये सामने आया है तो उसके बाद फिर इंडिया के अपने अंदर ख़ासतौर पर केरला में और 1-2 और उनकी रियासतों में तो एक क्रैकडाउन भी किया गया है, और वहाँ जो हक़ाइक़ सामने आए हैं वो बड़े ही तकलीफ़देह है। तकलीफ़देह इसलिए कि बहरहाल हमारा हमसाया मुल्क है, और उनके अगर पढ़े लिखे नौजवान जो हैं उनको अगर ये सामने दुनिया के आए कि 10 लाख जो है पिछले चंद सालों में 10 लाख जाली डिग्रियाँ दी गई हैं, जिसमें आईटी की भी हैं, और ये लोग जो हैं गल्फ़ की रियासतों में भी अहम ओहदों पर तैनात हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी हैं, बरतानिया में भी हैं, और ख़ासतौर अमेरिका में बहुत ज़्यादा है।
इस चीज़ को देखते हुए जो है वो ट्रंप ने जो है वो उसको जहन्नम का दरवाज़ा भी करार दिया है, और साथ उसने ये भी कहा है कि इंडियंस जो है वो हाइजीनिकली बहुत ही खलीज लोग हैं, और इन्होंने आके हमारी अमेरिका में भी गंदगी फैलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और फिर आपको याद होगा पिछले साल भी उन्होंने बहुत सारे इंडियंस को पकड़ कर जिस तरीके से बाहर भेजा था और वापस भेजा था और हथकड़ियाँ लगा कर भेजा था, जिसके ऊपर इंडिया के अपने अंदर एहतजाज भी हुआ कि आप भेज रहे हैं तो हथकड़ियाँ लगा के भेजने का क्या तुक है। तो वो एक मैसेज था वो, और फिर उसमें ट्रंप ने भी ये बयान दिया था कि ज़रूरत इस बात की है कि ये जाएँ और सबसे पहले जाकर इंडिया के अंदर जो है वहाँ जितनी गंदगी है उसको साफ़ करें। तो बहरहाल ये इंडिया की बेइज्जती तो है ना जी, हर लिहाज से। सर, इसमें मुज्तबा खामनाई साहब के हवाले से कुछ खबरें गर्दिश कर रही हैं, इसमें बताइएगा कि उनकी मौजूदा कंडीशन जो है वो कैसी है? देखिए, अब ये कुछ ईरान ही के सहाफ़ी हैं जो कि बाहर हैं, उनकी तरफ से भी ये चीज़ सामने आई है और कि वो इस वक्त जो है ज़ख्मी हालत में हैं, लेकिन बोल नहीं सकते, अलबत्ता वो हैं ठीक। और ये चीज़ जो है वो ट्रंप ने भी एक दफ़ा कही थी और अमेरिका के मीडिया ने भी कही थी कि उनका एक हमला हुआ था, उनकी तैनाती के हफ्ते के बाद ही वो उनके ऊपर कोई कार्रवाई की गई थी जो कि जुल्म था, नहीं होना चाहिए था, और उसमें वो ज़ख्मी हो गए थे। तो उस वक्त से ये खबरें आ रही थी कि वो जो है थोड़ा अलील हैं। लेकिन बहरहाल अब कोशिश तो ये है कि अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, उनको उनके लिए सलामती हो, वो जल्द सेहतियाब हों और अपनी कौम की जो है रहनुमाई करें। लेकिन ये है कि ये सारा जो सिलसिला है जंग वाला, इसमें एग्रेशन जो है वो तो अमेरिका और इसराइल ही की तरफ से था, उसमें ईरान का कोई कसूर दोष नहीं था। ईरान जो है वो तो उनके साथ बाकायदा मुज़ाकरात में मसरूफ़ था। जिस वक्त अमेरिका और इसराइल ने मिलकर जो है हमला कर दिया और मोहतरम खामनाई साहब को जो है शहीद कर दिया, फ़ौज की आला बहुत सारी क़यादतें उनकी क़यादत है उसको भी शहीद कर दिया गया, और आज देख लीजिए कितना अर्सा हो गया और वो सिलसिला अभी तक जारी है। 28 फरवरी से ये कार्रवाई शुरू हुई थी और देख ली कितने हफ्ते हो गए, और अब उम्मीद हो चली है और पाकिस्तान की कोशिशें बावर होंगी। सर, इसमें आज 22 दहशतगर्द जो हैं, जो 22 फितनतुल ख़वारिज है, फितनतुल हिंदुस्तान है, उन्हें जहन्नुम वासिल किया जाता है। ये बताइएगा कि पाकिस्तान में ये कहाँ पर होता है और इसकी क्या डिटेल्स हैं? देखिए, उसमें एक चीज़ तो ये आप जहन में रखें कि जब से अफ़गानियों ने हमारी जो है वो मगरबी बादर कुछ 52 जगहों पर हमला किया था, 52 जो उनकी पोस्ट हैं पाकिस्तान की वहाँ पर, और पाकिस्तान ने उसके बाद जिस तरीके से उनको जवाब दिया, उसमें अफ़गानिस्तान का जो एक दिफाई सिस्टम है वो तो बड़ी हद तक पाकिस्तान ऑलरेडी तबाह कर चुका है, और उसमें काबुल के अंदर भी उनके कुछ मराकज़ जो थे, कंधार में भी, बाकी इलाकों में भी, बाकी सूबों में भी, वो भी तबाह किए जा चुके हैं। अब बदकिस्मती ये है कि इंडिया जो है वो भरपूर तरीके से, और उसके पास कोई तरीका है नहीं कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वो अपनी जो एक खसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला उसका तरीक़ाकार है कि वो कोई कार्रवाई कर सके। तो वो साफ ज़रा अफ़गानियों को इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें पैसे दे रहे हैं, और पैसे दे के उन्हें जो है उनके अपने कुछ स्लीपर सेल्स भी हो सकते हैं। उनके पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कि लाखों की तादाद में अफ़गान यहाँ आए हुए थे, पनाहगज़ीन हैं। उसके बाद सरहदें भी खुली थी, आमदोरफ्त भी जारी थी, तो उनके ऐसे नासिर हो सकते हैं यहाँ पर जो कि जिस वक्त उन तक ये रसाई पहुँचती है, उन तक बारूद पहुँचता है, कुछ जैकेट्स पहुँचती हैं, तो फिर उन्हें टास्क दिया जाता है कि वो किसी जगह हमलावर हों और पाकिस्तानियों को जो है वो शहीद करें या दहशतगर्दी जो है उसके मुर्तकब हों। लेकिन यह कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो दोनों ही सूबों में, बलूचिस्तान में भी और खैबर पख्तूनख्वा में भी बहुत ही चौकस हैं, और वो जहाँ भी मौका मिलता है, जहाँ भी उन्हें उन तक मालूमात आती हैं कि कहाँ ये मौजूद हो सकते हैं, और वो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया जाता है और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई भी अमल में लाई जाती है। और अभी तो ये दालबदीन में भी जो है उन्होंने, उनका एक तरीक़ाकार भी है, वो आपने पहले भी देखा होगा, वो ये करते हैं कि किसी भी वीरान इलाके में, बलूचिस्तान बहुत बड़ा जो है वो सूबा है पाकिस्तान का, तो किसी वीरान जगह पे इकट्ठे होकर वीरान बस्ती में या ऐसे इलाके में, वीरान तो नहीं, या ऐसी आबादियों में जहाँ के हर जगह ना तो पुलिस हो सकती है, हर जगह ना ही फ़ौज हो सकती है, वहाँ वो असले के ज़ोर पर इकट्ठे होकर और सड़कें रोक कर, नाकाबंदी करके और उसकी फ़िल्में बनाकर सोशल मीडिया पर डालते हैं और ये तासर देते हैं कि बलूचिस्तान जो है वो पाकिस्तान के हाथ से निकल चुका है और इस वक्त वो अलहदगी पसंद जो है उनके कब्ज़े में। ऐसा नहीं होता। और ऐसी ही कार्रवाई उन्होंने जो है दालबदीन में की परसों, और वहाँ जो है वो जैसे ही हमारे पाकिस्तान के वे अपना सिक्योरिटी फोर्सेस को उसका इल्म हुआ, उन्होंने वहाँ कार्रवाई की और 8 से 9 दहशतगर्द जो है वो तो पहली कार्रवाई में ही मारे गए थे, और उसके बाद भी ऑपरेशन जारी था, सर्च ऑपरेशन भी था कि इर्द गिर्द और भी इलाकों में छुपे हुए जो लोग हैं उनके ख़िलाफ़ भी उनकी तलाश करके उन्हें मारने के लिए कोशिशें जारी थी। तो साफ ज़रा इतने लोग जो मारे गए हैं,
तो कब तक ये जो है ये दहशतगर्द जो है जो अफगानिस्तान में इनके सरपरस्त बैठे हुए हैं वो मासूम लोगों को इस्तेमाल करके उन्हें जो है वो ईंधन बनाते रहेंगे सिर्फ भारत के मकासद पूरे करने के लिए। सावधान पाकिस्तान जो है वो तो अपनी सलामती के ऊपर जो है कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा किसी भी तरह से, और वो करना भी नहीं चाहिए। और हमारी फ़ौज जो है वो हर जगह चौकस है कि कहीं भी अगर कोई ऐसी सूरत हाल होती है, उसमें पुलिस भी है, उसमें सिक्योरिटी के दीगर अदारे भी हैं, तो सारे ही मिलजुल के जिस तरीके से जो है अपना फरीज़ा तो अदा कर ही रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला जल्द जो है ये जो फितना है जो अफ़गानिस्तान से निकला हुआ है और वहाँ से उठा हुआ है, इसका भी कलाकमा हो जाएगा। सर बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने तमाम तर तफसीलात जानी। उम्मीद करते हैं कि आज का ये प्रोग्राम जो है आपको पसंद आया होगा। मार्का हक़ के हवाले से आपकी क्या तैयारियाँ है, आपने क्या सोचा हुआ है, आपके क्या जज्बात है, कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अपने मेज़बान मोहम्मद अकमल को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।